सर हमारे वर्क का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है कि हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं और उसके साथ-साथ सर्विस। क्वालिटी और सर्विस दोनों हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है। जैसे-जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, हम अपने नीचे वाले एम्प्लॉयी को ही प्रमोट करके आगे की ओर दे रहे हैं और उन्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। ये हमारे सफलता का मूल मंत्र है। पूरा सर खर्चा दे के भेजते हैं। हाँ, एकदम। नमस्कार। देखिए, हमारे साथ एक ऐसे सफल व्यक्ति मौजूद हैं। हम हमेशा आपको नया नया नवाचार का आइडियाज़ लेके आते हैं। जो हमारे बिहार के युवा हैं, लगभग जिस राज्य का युवा 14 करोड़ युवा हो, तो आखिर वो राज्य पीछे कैसे रह सकता है। एक हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार ईवी के दुनिया में एक अपना पहचान और परिचय का मुमताज नहीं है। कंपनी के फाउंडर के रूप में स्थापित है और 14 वर्षों से जो इनका विश्वास रहा है ऑटो सेक्टर में, लाजवाब रहा है। हम सीधी बात करेंगे उनसे। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। कैसे इतना लंबा सफ़र आप, ऑटोमोबाइल में इतना कंपटीशन है, उसके बावजूद भी आप 14 वर्षों से लोगों को और डीलर्स को जोड़े हुए हैं। आखिर ये फार्मूला क्या है सर? सर हमारे वर्क का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है कि हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं और उसके साथ-साथ सर्विस। क्वालिटी और सर्विस दोनों हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है और हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनके प्रति हम लोग उनके कार्यों को सफल तरीके से देखते हुए, उनका हमेशा सहयोग लेते हुए, आगे उनके करियर को प्राथमिकता देते हुए हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं अपने ही एम्प्लॉय के लोग, हायरार्की उन्हीं को। जैसे-जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, हम अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को ही प्रमोट करके आगे की ओर दे रहे हैं और उन्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। ये हमारे सफलता का मूल मंत्र है। लगातार इस सेक्टर में देखा जाता है, लोग ढेरों सारी कंपनियां हैं, गिनती नहीं है उसका, बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन लोग आते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, डीलर को सर्विस नहीं देते हैं। हमने आपके बारे में पूरे बिहार के जो लोग देख रहे होंगे, दोस्तों, मैं हमेशा एक चाहता हूं कि नवाचार के लिए मैं ऐसा ऐसा चीज़ लेके आऊं क्योंकि आप अच्छे जगह पर आए और अच्छे लोगों से आपके संपर्क बने। जब इनके बारे में हमने सोर्सेज से जानकारी लिया, पूरे बिहार में जो इनकी डीलर हैं, वाकई में इनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। मेरा मन किया कि चलो देखते हैं कि कैसा इनका सेटअप है। अब सब दूसरा सवाल ये है सर आपसे कि 14 वर्षों से आप इस फील्ड में हैं, कंपटीटर भी बहुत होंगे, बिल्कुल। कितने सारी कंपनियां हैं, उसके बावजूद भी आप रेड ग्रीन ही लेके चल रहे हैं। क्या इसका रिस्पॉन्स कैसा है? सर अभी जैसा कि भारत सरकार का भूमिका है कि ग्रीनरी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर है। तो पिछले 14 साल पहले जब मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आया था, तो शुरू में लगता था कि पता नहीं भविष्य कैसा होगा, लेकिन जब इस फील्ड में आए तो हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने में विश्वास कायम हुआ और लोगों का सहयोग मिला। कस्टमर के का जो रुझान था, उनका ये सोचना था कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए और साथ में उनको बेहतर सर्विस दी जाए तो डेफिनेटली इसमें बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। उस समय जिस समय मैं आया था 14 साल पहले, यहाँ बिहार में कुछ नहीं था। बाहर की कंपनियां, दिल्ली की, मुंबई की कंपनियां यहाँ बेचती थी माल और यहाँ हम लोग सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए मालों का उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कंपनी स्थापित किया और उनके क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी हम दिए यहाँ के डीलर भाइयों को और कस्टमर को। और साथ में वो लोग जो माल देते थे, उनका सर्विस कुछ नहीं था, वो लोग सिर्फ बेचना जानते थे, सर्विस के नाम पे कुछ नहीं, सारा डीलर को या कस्टमर को खुद देना होता था। तो हमने एक पूरी टीम बनाई सर्विस की, जो कि डीलर को प्रॉपर सर्विस दिया जाता था और रिप्लेसमेंट का पूरा हमने उनसे वादा किया कि अगर किसी भी तरह की कोई कमी आती है प्रोडक्ट में तो हम आपको पूरा फुल रिप्लेसमेंट करेंगे। गारंटी वारंटी सब सारी स्कीमें दी गई, जिससे कि लोगों में विश्वास जगा और फिर धीरे धीरे हमारा कारवा आगे की ओर निकलता चला गया। अभी कैसा लग रहा है पहले के मुकाबले? अब आपका तो एक ब्रांड स्थापित हो गया बिहार में। जो नए क्रिएटर्स या नए युवा जो देख रहे होंगे और उसके मन में अगर इच्छा होगा कि चलो हम डीलर बन जाते हैं,
डीलर पॉइंट लेते हैं, वो आपसे कैसे जुड़ेगा? सर, जब आज से 10 साल पहले डीलर लेना होता था तो उन्हें सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती थी दिल्ली की कंपनियों को, कलकत्ता की कंपनियों को। जब हमने अपना ये व्यवसाय शुरू किया और अपनी फैक्ट्री स्थापित की तो आज के दिन में मैं डीलर को कहता हूं कि आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से पूंजी में 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में भी अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं और महीने का कम से कम 3-4 लाख रुपया कमा सकते हैं। 3-4 लाख रुपया आप लगा के लाख रुपया से ज्यादा कमा सकते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है कि जितनी बार आप गाड़ी को रोटेट करें एक महीने में उतना ज्यादा इनकम होगा। तो हमारी प्राथमिकता लोगों से ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हमारा ये है कि आप अपने आपके पास जो भी अनुभव है उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उपयोग करें और कस्टमर को सहूलियत दें और कम पैसों में आप अपने बिजनेस को अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। बहुत बड़ी बात डायरेक्टर सर ने कही कि आपके पास अगर 2 लाख भी हो, 2.5 लाख भी हो, आप पहले हुआ करता था, अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है कि लोग मनी लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, वो चाहे दिल्ली की कंपनी हो, महाराष्ट्र, मुंबई की हो, गुजरात की हो, अदरवाइज कहीं का भी, कलकत्ता का हो। लेकिन जहां हम अभी बैठे हुए हैं, ये आपको दर्शकों बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पटना में ही मिलेगा। बाईपास पर जब आप आएंगे, किरण ऑटो का शोरूम है, उसके बगल में ही इनका बहुत बड़ा सेटअप है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका, 4-4, 5-5 मॉडल है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर 2.5 लाख 3 लाख लेके भी लोग आए तो मैं उनको बिजनेस पैटर्न दूंगा। और हम जानेंगे कि सर्विस, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट सर्विस को ही लेके होता है कि सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। पूर्व में भी इन्होंने कहा कि सर्विस के लिए, अच्छा हमने सर सर्विस का बात आपने कहा उसी पर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़ा चीज़ सर्विस को ही देखा जाता है। कंपनियां तो बहुत है, सर्विस नहीं दे। आपका जो सर्विस हेड है, जो लड़का है, मैंने उनसे भी बात किया, क्या आप डीलर्स के पॉइंट पर भेजते हैं क्या सर? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ई रिक्शा इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो भी कस्टमर होते हैं वो बॉटम, हमारे समाज के सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं, जिनके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपया होता नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। तो हम उन्हें कुछ मार्जिन मनी लेके और फाइनेंस भी करवाते हैं और हमारा करीब 8-10 कंपनियों से फाइनेंस का टाई अप है, जो कि ई रिक्शा जो खरीदना है हम डीलर को उनसे टाई अप करवाते हैं और डीलर तक वो सुविधा देते हैं कि वो फाइनेंस कंपनी उस कस्टमर को लोन करें। और ये सारी सुविधाएं हम अपने कस्टमर को, डीलर भाई बंधुओं को भी देते हैं, क्योंकि जब तक जो हमारे गरीब भाई बहन जो रोजगार करना चाहते हैं उनके पास उतनी पूंजी होती नहीं है, तो वो जस्ट हम उनसे 20,000 30,000 रुपया लेके आते हैं और बाकी रेस्ट अमाउंट जो होता है वो हम फाइनेंस कंपनी के द्वारा उन्हें फाइनेंस करवा देते हैं। 1.5 साल 2 साल की पर माह की किस्तें जो आती है वो 7,000 के आसपास आती है। किन्हीं का 6,000 आता है, किन्हीं का 7 होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल, कौन सा गाड़ी ले रहे हो। इस आधार पे हम वो बेनिफिट भी डीलर को दिलवाते हैं और जिस दिन वो हमारे साथ डीलर के रूप में एग्रीमेंट करते हैं हम उसी दिन उनसे फाइनेंस कंपनियों का भी टाई अप उनके द्वारा करवा देते हैं, ताकि उन्हें आगे कस्टमर को सर्विस देने में या बेचने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात आती है, जब अगर डीलर भाई बंधु अगर गाड़ी बेच देते हैं तो फिर सर्विस की बात आती है। सर्विस की हमारी पूरी टीम है, हमारा एक टीम जो है वो डीलर के जो टेक्नीशियन है उनको ट्रेनिंग देने में लगी हुई रहती है कि ताकि उन्हें हम पे डिपेंड न होना पड़े, जब उनके पास किसी तरह कोई प्रॉब्लम आए वो खुद हेल्प करें। दूसरा है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमारी एक दूसरी टीम है जो उन तक, डीलर तक जाती है और उनको वो ऑन द स्पॉट जाके प्रॉब्लम सॉल्व करती है और फिर उन्हें ट्रेनिंग भी देती है, ताकि फ्यूचर में कभी उनको दोबारा इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चली आती है, यहीं तक नहीं है, हम खुद जाते हैं डीलर के पास और उनसे उनका फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, अपनी गाड़ियों के बारे में फीडबैक लेते हैं कि और हम कैसे अपनी गाड़ी को बेहतर बना सकें, दूसरों से और अच्छा दे सकें। तो ये सारा चीज हमारी टीम भी करती है और हम भी अक्सर डीलर के पास जाके, कस्टमर से जाके फीडबैक टाइम टू टाइम लेते रहते हैं और उस अनुसार अपने गाड़ियों में हम आगे की प्रक्रिया करते रहते हैं। आपने अगर कोई कस्टमर, मान लीजिए कि अक्सर जो ग्राहक होते हैं या डीलर्स होते हैं, कंपनी के सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके थ्रू भी वो लोग जुड़ते हैं आपसे,
लेकिन क्या आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे यार फाउंडर से बात हो जाए, मुझे कंपनी के मालिक से बात हो जाए। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का इशारा कहाँ पर है। तो क्या आप जो डीलर्स है या जो नए कस्टमर हैं या कोई रिटेलर में भी आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप अपना नंबर देना चाहेंगे क्या? क्यों नहीं सर, मैं तो हमेशा कस्टमर के बीच ही रहा हूँ और आज भी रहता हूँ। और अभी जस्ट मैंने 15 दिन पहले एक डीलर मीट किया था लतागुड़ी में, जहाँ पे 125 डीलर आए थे हमारे। अभी हमारा 5 स्टेट में काम हो रहा है, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी और गुजरात। तो 150 डीलर आपके मीट में आए हुए थे? अच्छा, 125 के आसपास डीलर आए थे मीट में, और वहाँ कंप्लीट 2 दिन की मीटिंग थी। एक दिन पूरा ट्रेनिंग सेशन रखा था हम लोगों ने डीलर के लिए, और दूसरे दिन पूरी उनकी एक्टिविटीज थी। तो इस तरह हम लोग हर एक साल डीलर मीट करते हैं। इवन डीलर पॉइंट पे भी हम सर्विस कैंप लगाते हैं, ताकि जितने भी हमारे डीलर बंधुओं के द्वारा गाड़ियां बेची जाए उसको फ्री सर्विस कैंप भी लगाते हैं। समय समय पे हर एक जिले में हमारे डीलर के द्वारा सर्विस कैंप लगाया जाता है। वहां कंपनी की पूरी टीम होती है और डीलर की सर्विस की टीम होती है, और उस दिन पूरी फ्री में कैंप सर्विस दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये हमारा निरंतर प्रक्रिया है और हम ये काम हमेशा निरंतर करते रहते हैं कस्टमर के हेल्प के लिए। एक आखिरी सवाल होगा सर, आखिरी सवाल ये है कि अगर सपोज माने कि आप डीलर मीट करते हैं, जो नए डीलर आपसे अपॉइंट होते हैं और जुड़ते हैं, हमने सुना है कि उसको आप गिफ्ट भी देते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली गिफ्ट होता है कि सेल्स इंसेंटिव देते हैं हम लोग, कि अगर कोई डीलर बंधु, एक फिक्स टारगेट होता है कि महीने में अगर आप 10 या 15 या 20 बेचते हैं, उस हिसाब से उनका इंसेंटिव बना हुआ है। तो अभी हम लोगों ने जब डीलर मीट किया था, उसमें लोगों को हमने लैपटॉप दिया था, आईपैड दिया था, एप्पल मोबाइल दिया था। इस तरह से लोगों ने जैसे जैसे जो हायरार्की अचीव किया था उस तरह से हम देते हैं, और ये प्रक्रिया हर एक 3 महीने में हम ये इस तरह का देते हैं। इवन कस्टमर को भी हम लोग देते हैं। कस्टमर पॉइंट पे जब कभी होता है तो कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ हम लोग कस्टमर के लिए टी-शर्ट। अगर नए डीलर आए उसको क्या दीजिएगा? सर, नए डीलर के लिए हमेशा हम लोग रहते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनको सही से ट्रेन किया जाए, उनको पैरों पे खड़ा कर दिया जाए। उन्हें ट्रेनिंग करने की पूरी हमारी जिम्मेदारी होती है। उन्हें कस्टमर ला के हमारी जो सेल्स टीम है उन्हें सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं हम लोग। अगर किसी तरह का कोई उनके यहाँ किसी तरह का पार्ट्स की कमी हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो हम लोग तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े होते हैं। चलिए, सर से मैं बहुत टाइम ले लिया हूँ, क्योंकि व्यस्त हैं और बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी, तो सारा मैनेजमेंट, क्योंकि इनके और पार्टनर्स हैं लेकिन वो आज मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी आपने सर इतना समय, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आशा करता हूँ दर्शकों, जो अगर आप तक ये आवाज़ जा रही हो, हम सर का नंबर भी आपको दिलवा देते हैं। आप बेशक, अगर आप बिजनेस पैटर्न को अपनाना चाहते हैं और ईवी, आने वाला समय आपका इलेक्ट्रिकल मोटर्स व्हीकल का ही है दोस्तों। आप इनसे, मैं नंबर आपको मैं दिलवा देता हूं। आप कभी भी प्लान करें, डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट सर से बात करके आप इनके फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। सर, आप अपना नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों। जी, 8102928187। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8102928187। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमसे।